हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो जेओए का एग्जाम होने वाला है 2021 में। देखिए 2021 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो एग्जाम हो जाना चाहिए था। अब आपके जो जनवरी में आपकी जो बर्फ पड़ेगी, फरवरी तक भी ये मुश्किल है, 15 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एग्जाम होगा या तो ये आपका फरवरी के लास्ट वीक में होगा या फिर आपके मार्च के फर्स्ट वीक में। तो ये सिलेबस आज डिस्कस करेंगे जेओए का। तो जेओए का हम सिलेबस करेंगे आपका डिस्कस। तो इसमें हम बात करेंगे आईटी वाला जो आपका जो है रहने वाला है एग्जाम। तो आपने ध्यान रखना है इसमें क्या क्या आएगा। वैसे तो इसमें आपको जो है कंप्यूटर के जो आपके है कंप्यूटर के आपके इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको स्पेसिफिक एरिया बताऊंगा कि किस किस एरिया से आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस काफी ज्यादा जो है लेंथी है। तो आपने डायरेक्ट वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जहां से जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा कि आपके कंप्यूटर के कहां से आपके जो 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका और आएगा, इसमें आएगा आपका जीके सेक्शन। जीके सेक्शन आपका कितने मार्क्स का आना है? 50 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके जो है 170 क्वेश्चन इसमें आने हैं और आपको स्कोर कितना करना है? मिनिमम 120। तो मिनिमम 120 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं से जो आप स्केयर हो जाते हैं। अच्छा, मिनिमम इससे नीचे थोड़ा आप रख सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 110 से जो है 120 आपको स्कोर करना होगा 170 में से, तब जाके जो है आपका जो है नंबर इसमें आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप जो है 100 क्रॉस कर लेते हैं तब भी आप जो एक उम्मीद रख सकते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे आपका जो कंप्यूटर का है, उसके बाद जीके। जीके में आपको बता दूं कि जीके में आपके जो है क्या क्या आपका कहां से आपका आएगा। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस बनाया है, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी आपको जो बुक्स आपको डायरेक्ट टॉपिक वाइज बताएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बुक्स आपको टॉपिक वाइज डायरेक्ट बताएगी, और कोई ऐसा यूट्यूब चैनल मुझे नहीं लगा कि अभी तक किसी ने आपके साथ जो है इतना डिटेल में आपको जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बताया कि आपके सिलेबस कहाँ से आने वाला है, कौन से आपके टॉपिक आएंगे और किस बुक से आपको किस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले जीके की बात करेंगे, कंप्यूटर की हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका यही है, ज्यादा समय आपको इसको ही देना है। उसके बाद आप बात करेंगे अब आपका जीके सेक्शन। जीके सेक्शन देखिए आपका इसमें आने वाला है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है इसमें आने वाला है। हिस्ट्री आप कहां से पढ़ेंगे, ये आपके लिए सभी के लिए विषय है। तो विषय आपका जो हिस्ट्री है आपको कहां से पढ़ना है? तो आपने पढ़ना है +2 की बुक, जो आपकी +2 की एनसीईआरटी की बुक से आपने हिस्ट्री के लिए वो पढ़नी है और ज्यादा समय नहीं देना है। आपने दिन में 1 घंटा ओनली हिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद आपकी पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल से आपके क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटिकल का आपने कहां से पढ़ना है? तो +1 की जो एनसीईआरटी की बुक है ये आपने पढ़नी है पॉलिटिकल के लिए। इसके बाद बात करेंगे आपकी जियोग्राफी। जियोग्राफी के भी आपके जो है 2-3 क्वेश्चन आपके देखे जा सकते हैं। ये आपने कहां से पढ़ना है? अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो अरिहंत की बुक से आपने जो है जियोग्राफी पढ़नी है। आपने सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक आपने पढ़ना है। इसके अलावा बात करेंगे आपका जीके सेक्शन में आएगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कहां से पढ़ेंगे? अगर हमीरपुर बोर्ड की बात करें तो हमीरपुर बोर्ड वाले जो है कुछ आपके स्पेसिफिक जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल है, उन आर्टिकल को आपने पढ़ना है। और ये आर्टिकल आप कहां से पढ़ेंगे? अगर आपके पास दृष्टि विजन की बुक है, दृष्टि विजन की अगर बुक है तो आप वहां से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहे, अगर आपके कमेंट आते रहे, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी के ऊपर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के, 100 पॉलिटी के, 100 जियोग्राफी के और 100 आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरे साथ जो है लास्ट तक बने रहेंगे, एग्जाम से पहले आपको मैं ये सभी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा जो आपकी पहले भी मेरे जो है प्लेलिस्ट पर वीडियो बनी है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा। आपके जो मैक्सिमम जो आपके टॉपिक है इनमें से आपके जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई उसको भी आप एक बार जाकर एक बार देख लेना। अगर आपको सही लगेगा तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका आएगा कल्चर। तो आपका जो कल्चर से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कहां से? अपन में आपके पास जो लुसेंट की जो बुक है उसमें एक अलग से
5-6 पेज आपके दिए गए हैं, तो उसको आप एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से कल चल आपके एक क्वेश्चन आपका आएगा, नृत्य कहाँ पे कौन सा नृत्य होता है, कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन आपका जिसमें देखा जा सकता है, इसके ऊपर भी आपको ज्यादा समय नहीं देना है, तो उसको एक बार आपने देख लेना। लुसेंट की बुक में आपका अच्छे से दिया है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे हम इंग्लिश का, तो इंग्लिश भी आपका इसमें रहने वाला है। ये आपका जीके सेक्शन के साथ इंक्लूड किया गया है, यानी कि इस 50 क्वेश्चन में आपके इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही जो आपके जो है इसमें इंग्लिश के भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, इंग्लिश के साथ आपके जो है इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश तो आप सभी का जो है अच्छे से हो जाना चाहिए। तो समाज की मैंने इंग्लिश में हिंदी में मैंने वीडियो बनाई, उसको भी आप एक बार जाकर देख लेना। अगर आपको समाज समझ नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो के बाद आपको जो है समाज में कभी कंफ्यूजन होगा। प्लेलिस्ट में अलग से सभी के फोल्डर बने, उसको आप जाकर देख लेना। इंग्लिश में तो आप सभी को पता है इंग्लिश में क्या क्या आएगा, आपके एंटोनिम्स आएंगे, आपके सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, इसके अलावा जो आपका ग्रामर है आपका रहने वाला है, फिलिंग द ब्लैंक्स आप सभी को पता है, एरर करेक्शन आप साथ इसको नोट डाउन कीजिए। आपको इस सिलेबस आपको मुझे नहीं पता, आपको डायरेक्ट कुछ बताने वाला है। इसके अलावा जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपके इडियम्स आपके फ्रेजेज होंगे, साथ ही जो आपके जनरल हिंदी की जनरल हिंदी में आपको सभी को पता है क्या क्या आने वाला है, समास आएंगे आपके, इसके अलावा आपकी जो है उक्ति आएगी, मुहावरे आएंगे। इस तरह के जो है सिंपल से क्वेश्चन आपके हिंदी में देखे जाएंगे, ज्यादा नहीं। इसका जो वेटेज होगा आपके 4 से 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश और हिंदी दोनों 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के देखे जा सकते हैं। उसमें ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लेना, हिंदी के लिए आप अरिहंत की बुक देख लेना। अरिहंत की बुक जो हिंदी की स्पेशल आती है बड़ी अच्छी है। इंग्लिश के लिए आप देखना लुसेंट की, तो लुसेंट की जो इंग्लिश वाली बुक है वो आपकी काफी अच्छी है, तो उसको आप एक बार जाकर देख लेना है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अच्छा, इसके बाद आपके करंट अफेयर के 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ न्यूज़पेपर देखना है अगर आपके पास समय अच्छा है। और अगर आप कर रहे हैं साथ में टीजीटी कमीशन की तैयारी, आपकी टेट की टीजीटी कमीशन आपका जो है करंट अफेयर मैक्सिमम आपका जीके टुडे से पूछा जाता है। तो अगर आप देखना चाहे तो आप डेली एक वीडियो जो है जीके टुडे की देख सकते हैं, 15 से 20 मिनट की जो वीडियो होती है इंग्लिश मीडियम वाले, इसको आप देख सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम में है आप, तो हिंदी मीडियम में एक चैनल का नाम है, ये यूट्यूब चैनल है आपका जीके टुडे, और एक चैनल है आपका ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट भी आपका जो है हिंदी में करंट अफेयर दिखाता है, तो बड़ा अच्छा चैनल है। अगर आप चाहे तो हिंदी में उसको जाकर आप एक बार देख लेना। इसके अलावा अब वापस आते हैं, हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था आपका जो कंप्यूटर के जो 120 क्वेश्चन आपके किस किस जो सेक्शन से आ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो आपके कंप्यूटर साइंस के आपके काफी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, 120 क्वेश्चन। तो आपको पता है कि इसका जो लेवल थोड़ा हाई रहने वाला है। बेसिक क्वेश्चन आपके रहेंगे ओनली 10 से 12, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर किसी को वो आ जाएंगे, वो इतने इजी आएंगे, वो सभी को आएंगे। इसके अलावा जो बाकी के जो क्वेश्चन है आपके, ये मान के चलिए कि कम से कम आपके जो है 90 क्वेश्चन आपके जो है उनका जो लेवल हाई रहने वाला है 90 क्वेश्चन का। तो ये 90 क्वेश्चन और आपके टोटल है इसमें 120 क्वेश्चन। तो इन 90 क्वेश्चन का जो है कहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका डिफिकल्ट बनाया जाएगा इस एग्जाम को, क्योंकि जो है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को भरा है। तो मुझे लगता है इसकी जो कट ऑफ थी काफी हाई जाने वाली है। मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दिया कि आपको 100+ लेके आपको आने ही होंगे, हालांकि इसमें जो कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो देखिए, बात करते हैं कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर से कहाँ से क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा पहले जो एक्सप्लेन कर लेता हूँ थोड़ा कि कहाँ से आपके आएंगे। देखिए, आपको पढ़ना है MS वर्ड, उसकी एवोल्यूशन वगैरह, एक्सेल हो गया आपका, एक्सेल के फॉर्मूला वगैरह आपको पढ़ने हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको दोनों पता होना चाहिए, कौन से कंपोनेंट सॉफ्टवेयर में आते हैं, कौन से आपके हार्डवेयर में आते हैं। इसके अलावा MS ऑफिस का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ओपन करना आना चाहिए, कहाँ से इसको शॉर्टकट की वगैरह इनकी सभी आपने याद करनी है। इसके अलावा आपके पास आएगा ऑफिशियल, जो आपका ऑफिस ऑटोमेशन होता है, उसको आपको काम करना आना चाहिए। इसके अलावा है आपके पास बच गया MS पावर पॉइंट और आपका कंप्यूटर नेटवर्क। बाकी डिटेल में मैंने आपके लिए इतना सारा सिलेबस लिखा है, यहाँ से लेकर इतनी लंबी लिस्ट है, इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा। कम से कम अगर मैंने आपके यहाँ 30 टॉपिक आपके बनाए हैं, इस 30 टॉपिक से कम आपके जो 50 क्वेश्चन आपके इसमें से ही आएंगे, इससे बाहर आपके 50 क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अभी देखिए, पहला है आपके पास पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर का आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। उसके बाद एब्रिविएशन यानी कि आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती है, यानी जैसे कि CPU हो गया, यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, आपका जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस तरह की जो आपकी एब्रिविएशन है ये आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 नंबर के लिए, इसको आप देख लेना। कंपोनेंट्स आपके जो हो गए कंप्यूटर के, कितने भी कंपोनेंट्स है वो किस तरह जो है आपके कहाँ जो यूज होते हैं वो भी आपने याद रखना है। साथ ही जो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आपको करना आना चाहिए कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे, टूल बार क्या होता है, इस तरह के टेक्स्ट बार क्या होता है, इस तरह के आपके क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फंक्शन यूनिट आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आने वाला है बाइनरी नंबर सिस्टम से, आप अभी लिख के लीजिए। इसके बाद आपका ऑक्टल नंबर, इसी के साथ आएगा बाइनरी नंबर्स वगैरह जितने भी हो गए आपके, जो इनकी अपनी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, बाइनरी लैंग्वेज, तो आपने इसको ध्यान रखना है। टाइप ऑफ मेमोरी, कितने तरह की आपकी टाइप ऑफ मेमोरी है, चाहे वो आपकी सेकेंड मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, इस तरह की जो है इस एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, याद रखना। इसके अलावा आपकी बात करेंगे जनरलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेस। तो माइक्रो प्रोसेस का आपकी जो है कौन सी जनरेशन चली है ये आप देख लेना, और आपने साथ ही याद रखना इनपुट आउटपुट डिवाइस, इस सभी को कॉमन क्वेश्चन है, आपको गलत इनको नहीं करना है। जो आपके लिए इजी क्वेश्चन है वो आपने बिल्कुल सही करके आने हैं, तभी जो आपके मेरिट लिस्ट में ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा टाइप ऑफ प्रिंटर, कौन कौन से आपके टाइप है प्रिंटर, किस तरह के प्रिंटर आपके हैं, किस तरह से उनका जो है डेवलपमेंट हुई समय के साथ साथ, वो आपने देख लेना। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो किस तरह से फिफ्थ जनरेशन, जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है वहां तक आते आते जो किस तरह की जो है उसमें बदलाव देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, इस तरह से आपने इसको देख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जनरेशन हो गया आपका, उसके बाद टाइप, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टाइप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका, इसको आप साथ साथ लिखेंगे। इसके अलावा जो आपके मॉडेम हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। इसके अलावा आपका कंप्यूटर लैंग्वेज की बात मैंने आपको पहले कर दी, ये मशीन लैंग्वेज क्या है आपकी, असेंबली लैंग्वेज क्या है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी, बेसिक, और आपने सी, C++, जावा, VB.NET, इस तरह की जितनी लैंग्वेज है इनको थोड़ा थोड़ा आपने देखना, अगर हो सके तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इनके आपने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपकी एडवांटेज और टाइप ऑफ डेटाबेस, तो एडवांटेज और टाइप ऑफ डेटाबेस आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा आपके पास डाटा कम्युनिकेशन की जो है बात करते हैं, जिसमें सेंडर होता है, डिकोडर होता है, एनकोडर, डिकोडर, रिसीवर, चैनल के माध्यम से इसमें जो कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बन सकता है। और अब बात करेंगे आगे है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क से लेन, मेन, वेन, इसका जो एरिया कितना होता है और किस तरह काम करता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा आपको फोटोशॉप की जो है आपकी जो शॉर्टकट की वगैरह होगी, फोटोशॉप की जो आपके वर्क करने का प्रोसेस होगा, कोरल ड्रॉ हो गया, डिजाइन वगैरह का हो गया। इसके साथ आपने एक ट्रेंड और चला है हमीरपुर बोर्ड का। हमीरपुर बोर्ड क्या है, करंट से रिलेट करता है उस सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जो है ज्यादातर बात की जाएगी कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो एक्ट बने हैं, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके बिल पास हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट से जो इसके लिए लॉ बन गए, जैसे कि आपका जो है आपका हो गया इसके साइबर लॉ, जो साइबर लॉज है आपके जो है उससे रिलेटेड, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या जो लॉज बने हैं, किस तरह के जो है आपके ऊपर एक्शन किए जा सकते हैं, लीगल एक्शन, अगर आप इसका जो मिसयूज करते हैं कुछ भी हो सकता है, तो ये आप मुझे इतनी इसके IT एक्ट देख लेना है। इसके अलावा ICT आपने अलग से जो है देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने याद रखना है कि आपने अगर आपने आसान से आसान तरीके से आपने अगर कंप्यूटर की जो है तैयारी करनी है, तो आपने क्या करना है, जो आपका स्कूल है, स्कूल लेवल जो आपका लेवल है, स्कूल लेवल में आपने जो है प्रेफर करनी है आपकी जो है एक +1 की जो एक IT की बुक आती है, शायद IP की आती है, और जो आपकी जो है 9th और 10th की एक अलग से बुक आती है IT की। तो अगर आप इनको देख सकते हैं तो इनको देख लेना, इसमें आसान से आसान भाषा में आपको ये सभी कंपोनेंट करवाए जाएंगे। और इसके अलावा एक और पॉइंट बच के आपके जो आपका एक्सेल है, एक्सेल के जो फॉर्मूलाज है वो आपने ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखे जा सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इस तरह के ये कुछ टॉपिक थे, तो मैंने आपको ज़्यादा लेंथी नहीं कराया, तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए मैं प्रीवियस से अच्छा क्वेश्चन पेपर या इसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए मॉक टेस्ट ले आऊँ। तो अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, आपके लिए जो अगली वीडियो में इसके लिए ले आऊँ अलग से, जो इसके ऊपर आपके जो 100 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक वाइज में आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। बाकी आप मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रह सकते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।